चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ घर से शुरू करने वाले कुछ ऑनलाइन अर्निंग्स के वेज। मैं आपको अलग अलग टाइप्स के कुछ वेज बताऊंगा जिसको आप घर से ही शुरू करके आप एक अच्छी खासी इनकम शुरू कर सकते हो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है जो घर पे बैठ के कुछ अर्निंग्स के सोर्सेज ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप उनमें से एक हैं, आप भी चाहते हैं घर पे बैठ के ऑनलाइन अर्निंग्स करना, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। जो लोग आपको लगता है कि घर पे बैठ के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अर्न करने में इंटरेस्टेड होंगे, चाहे वो फुल टाइम में क्यों ना करना चाहते हो, या आपको लगता हो कि ऑलरेडी वो कुछ ना कुछ कर तो रहे हैं लेकिन वो अपनी इनकम बढ़ाने में इंटरेस्टेड होंगे, तो उनको ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। आपका एक शेयर, ऑब्वियसली ये फ्री शेयर है, आपको कोई इसके पैसे तो नहीं लगने, लेकिन सिर्फ एक शेयर करने से उन लोगों की जो लाइफ है उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला वे जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना, वो है बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, या इसको आप बिकम एन इंश्योरेंस पीओएसपी भी कहते हैं। पीओएसपी मतलब पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन। मतलब अब इंडिया में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है, आपको भी पता है, और इंश्योरेंस की नीड जो है वो हमेशा बंदे को रहती है। तो आप इनमें से किसी भी कंपनी के साथ, अच्छी कंपनी जो भी आपको लगे, ये सारी गवर्नमेंट के अंदर ही होती हैं, हालांकि प्राइवेट सेक्टर है लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंडर होती हैं ये सारी कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज। तो आप इनमें से कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ, या इवन आप एलआईसी के साथ भी जुड़ के अपना एक अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। और मजे वाली बात यह है कि अगर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो वो आपको सारी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। और इसको स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। आप कुछ 100 रुपीज की फीस, यानी कि 400-500-700 रुपए की फीस के साथ, जो IRDA की फीस होती है, IRDAI मतलब ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी है जो कि सारी इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर जो है वो काम करती है। इसका एक टेस्ट होता है, बस आपने वो पास करना होता है। आपकी कम से कम 18 की एज होनी चाहिए, और तकरीबन 15 घंटे की एक ट्रेनिंग होती है आपका एग्जाम से पहले। और एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं होता है। आप अगर ट्रेनिंग लेंगे तो आप बड़े आराम से इसको जो है वो पास कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें ऑलरेडी पूरे इंडिया लेवल में कई सालों से इसके साथ जुड़ के एक अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। तो आप भी किसी भी अच्छी कंपनी के साथ जुड़ के आप भी एज एन इंश्योरेंस एजेंट काम कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम अपने लिए शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप घर पे बैठ के भी काम कर सकते हैं सारे का सारा, क्योंकि आजकल जो है इंश्योरेंस जो है ऑनलाइन हो जाती है। आप टेलीफोनिकली लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। और मजे वाली बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सारी ट्रेनिंग्स आपको दी जाती हैं कि कैसे आप इसको ग्रो कर सकते हो। सो बहुत अच्छा काम है ये, आप इसमें बहुत अच्छा करियर बना सकते हो, बशर्ते कि आप मेहनत करने के लिए रेडी हो और सीखने के लिए रेडी हो। क्योंकि कोई भी काम अगर स्टार्ट करना है तो उसमें आपको सीखने की भी जरूरत होती है और उसमें आपको ट्रेनिंग्स की भी जरूरत होती है। तो कैसे आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच कर सकते हो, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि इंडिया में कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज काम करती हैं, और इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाके आप वहां से अपने सिटी में उनका लोकल एड्रेस भी ले सकते हो। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन भी चाहें तो वहां पे बिकम एन एजेंट के ऑप्शन के अंदर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। वहां से कंपनी की तरफ से आपको कोई ना कोई कांटेक्ट करेगा। आप अपनी सिटी के अंदर जो भी इनका ऑफिस है वहां पे पर्सनली भी विजिट कर सकते हो। तो अच्छी खासी इनकम आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। देखिए दोस्तों, हर जो भी मैं आपको काम बता रहा हूँ ना, इसकी पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं आपको सिर्फ आज की इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं, और आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अलग अलग जो भी आज मैं आपको अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूँ उसकी अलग अलग वीडियो बनाएंगे और डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप कोई भी जो मैं आज आपको काम बता रहा हूँ उसके अंदर जाके आप जो है अपनी इनकम सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे वर्क के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, दूसरा वर्क है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग वर्क क्या होता है? फ्रीलांसिंग का मतलब आप किसी के लिए जॉब नहीं करते हो, आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंगली, आप टाइम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आप काम करते हो, और आपको अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग टाइप का काम वो आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको सिर्फ उनको काम जो है टाइमली कंप्लीट करके उनको देना होता है और उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। अब आप सोचेंगे कि ये काम हम लोग ढूंढने के कैसे, या मैं कौन सा काम करूं?
देखिए दोस्तों, इंडिया में ना बहुत सारी अलग अलग ऐसी आजकल की डेट में वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको फ्रीलांसिंग के लिए कस्टमर्स मिल सकते हैं। जैसे कि अपवर्क है, इंडिया में अपवर्क नाम की वेबसाइट है, आप गूगल में सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा अपवर्क, या पीपल पर आर के नाम से भी है, पीपल पर आर, कूल कन्या के नाम से भी है। फाइवर जो है वो भी इंडिया में आपको प्रोवाइड करता है फ्रीलांसिंग का काम, ट्रू लांसर के नाम से भी है। तो ये जो वेबसाइट्स हैं इनमें से फाइवर जो है, फाइवर के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, अपवर्क के ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, ट्रू लांसर के ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं। तो आप इनमें से जाके कोई भी अच्छी सी वेबसाइट के ऊपर आप अपना जो है कस्टमर्स ढूंढ सकते हो। अब आप बोलोगे कि मैं काम कौन सा करूंगा। दोस्तों, इसमें सबसे पहली ऑप्शन तो यही होती है कि जिस भी चीज में आप एक्सपर्ट हो, आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के काम के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कस्टमर जो है अलग अलग टाइप के काम के लिए ऑनलाइन घर पे बैठ के ढूंढ रहे होते हैं ऐसी कंपनीज या कस्टमर्स जो उनको जो है उनके बिहाफ पे काम करे। तो आप उनमें से देख सकते हो कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हो। अगर आपको लगता है कि आप उसमें से किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं हो, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ तो आता ही होएगा। अगर आप नहीं हो तो आपको जिस चीज में भी इंटरेस्ट है आप उसके ऊपर ट्रेनिंग ले सकते हो। आप जो भी चीज में आपको लगे कि आप अच्छी से काम कर सकते हो, आप उसकी ट्रेनिंग लेके इनके साथ जुड़ सकते हो। चलिए तीसरे काम के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, कंटेंट राइटिंग जॉब्स। कंटेंट राइटिंग जो है, लोग आजकल ना अलग अलग टाइप के जो काम है, कंपनीज हैं, उनको कंटेंट लिखने के लिए ना लोगों की ज़रूरत होती है। अब कंटेंट राइटिंग क्या होता है, यानी कि किसी भी टॉपिक के ऊपर वो आपसे कुछ ना कुछ मैटर जो है वो लिखवाते हैं और उसके बदले में आपको पैसा देते हैं। और इसके लिए भी आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, आप अपवर्क के ऊपर भी आपको काम मिल सकता है, आपको फ्रीलांसर वेबसाइट के ऊपर भी आपको काम मिल सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आप जो है कंटेंट लिखने में अच्छे हो, तो आप ऐसी कंपनीज के थ्रू काम करके पैसा कमा सकते हो। और किस टाइप के मतलब काम है, जैसे कि उनके ब्रांड्स के बारे में, फूड के बारे में, ट्रेवल के बारे में, या अदर टॉपिक्स के ऊपर, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर लोग आर्टिकल्स लिखवाना चाहते हैं। और वो खुद आर्टिकल्स लिखने की बजाय वो ये प्रेफर करते हैं कि हमको कोई एक्सपर्ट ऐसा मिल जाए जो हमारे लिए लिख के हमें दे दे। तो वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट फोर्थ चीज़ के ऊपर आते हैं, फोर्थ वे जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग भी आपने ज़रूर सुना होगा। ब्लॉगिंग दोस्तों क्या होती है, जैसे मैंने आपको बोला कि कंटेंट राइटिंग है ना, आप किसी और के लिए करोगे अगर, उसी टाइप से आप अपने लिए भी कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने लिए ब्लॉग बनाते हो और आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ जो भी आपको लगता है आप उस टॉपिक के ऊपर लिखना शुरू करते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे आप आज वीडियो देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ना पसंद करते हैं, वीडियो देखने से भी ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, उनको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। जैसे कि आप गूगल के अंदर जाके कोई भी चीज़ आप सर्च करते हो ना, आज की डेट में गूगल जो है वो सबसे बड़ा सर्च इंजन माना जाता है। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप गूगल में जाके सर्च करते हो, है ना। तो इसी टाइप से आप देखें कि वो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो किसी ना किसी ने अपने ब्लॉग में लिखी होती है। इसी टाइप से आप भी अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हो। ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए कुछ वेबसाइट्स आपको बता देता हूँ, जैसे कि blogger.com, wordpress.com, है ना, वेबली है, इसके अलावा मीडियम है। आप यहाँ पे जाके अपने ब्लॉग्स लिख सकते हो। ब्लॉग्स कैसे लिखते हैं उसके लिए ऑब्वियसली आपको ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे भी जाके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अलग अलग टाइप के टॉपिक के ऊपर आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, आप किसी बुक्स के रिव्यूज कर सकते हो, आप फूड रेसिपीज बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप खाना बनाना अच्छा जानते हो, आप फूड रेसिपीज बता सकते हो। ट्रैवल के बारे में, अगर आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है, ट्रैवल के बारे में बता सकते हो। आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में ब्लॉग्स लिख सकते हो। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो आप जैसे ही इसके बारे में नॉलेज लेना शुरू करेंगे तो आपको आगे से आगे रास्ते जो है मिलते जाएंगे। इसकी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर ट्रेनिंग्स पड़ी हुई हैं, आप वहां से भी ट्रेनिंग्स ले सकते हो, राइट। चलिए अब पांचवें काम के ऊपर आते हैं, सेल योर डिजिटल प्रोडक्ट्स। दोस्तों, डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है पहले देखते हैं कि आप मार्केट में जब भी जाते हो, कोई प्रोडक्ट लेके आते हो, है ना, या ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट जो है वो बाय करते हो, आपके घर पे किसी भी प्रोडक्ट की नीड होती है, तो है ना, तो वो जब भी आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट बाय करते हो ना, डिजिटल मीन्स कि जैसे ई बुक्स हो गई, है ना, जैसे कोई प्रिंटेबल्स हो गए, राइट। तो वो
मतलब जब आप बाय करते हो तो उसके ऊपर ऑब्वियसली आप डिजिटली उसको रीड करते हो, है ना। तो इसी टाइप से आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हो, क्योंकि जिससे भी आपने बाय किया है वो कोई ना कोई तो सेल कर रहा था ना। तो इस ऐसे ही बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जहां पे आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट जो है सेल भी कर सकते हो। आप कोई कोर्सेज सेल कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप कोर्स बनाने में अच्छा हो, आपको किसी चीज़ की नॉलेज है और आप उसके थ्रू आप कोर्स जो है वो बना के लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो। आप कोई ई बुक लिख सकते हो, है ना। ई बुक का मतलब होता है ऑनलाइन बुक। आप अमेजोन के ऊपर, उद्यमी के ऊपर, ये कुछ वेबसाइट है जहां पे जाके अपनी आप ऑनलाइन बुक सेल कर सकते हो, राइट। अब आते हैं 6 वे के ऊपर। दोस्तों, ट्रांसलेशन जॉब्स ऑनलाइन, ये भी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको अलग अलग कुछ लैंग्वेजेस के बारे में अच्छे से नॉलेज है, या आपको लगता है कि आप किसी 2 लैंग्वेजेस के ऊपर भी आपकी अच्छी पकड़ है, ऑब्वियसली एक आपकी मदर टंग हो गई, दूसरी कोई भी और लैंग्वेज, तो आपको लगता है कि आप ट्रांसलेट अच्छा कर सकते हो, तो वहाँ पे भी बहुत सारी आज ऐसी कंपनीज हैं जिनको ट्रांसलेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप इसको काम को फ्रीलांसर के तौर पे भी कर सकते हो, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया फ्रीलांस इंडिया के ऊपर, अपवर्क के ऊपर या ट्रूलांसर के ऊपर, वहां पे भी जाके आप जो है ट्रांसलेशंस की जॉब कर सकते हो। तो ऑब्वियसली अब आप पूछोगे कि इसमें पेमेंट किस हिसाब से मिलती है। दोस्तों, इसमें पेमेंट डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी। अलग अलग कंपनीज या अलग अलग कस्टमर्स अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, अपने आपके साथ नेगोशिएशन के अकॉर्डिंगली, जो भी आपका फिक्स होता है प्राइस, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो पेमेंट्स प्रोवाइड करती है। तो डिपेंड ऑन योर वर्क कि आपका कितना काम किया है, उसके ऊपर आपको जो है वो पैसा मिलता है। चलिए अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट काम के ऊपर, वर्क एज अ ट्रेवल एजेंट। दोस्तों, बहुत सारे लोग ना आज की डेट में जो इंटरनेट में उतने फेमिलियर नहीं है, या जिनके पास उतना टाइम नहीं होता है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ट्रेवल करना है, तो ऐसे लोग जो है वो ट्रेवल एजेंट को ढूंढते हैं कि अपना ट्रेवल एजेंट के थ्रू जो है वो काम करवाना चाहते हैं। तो आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पे आप घर पे बैठ के ही लोगों के लिए जो है उनका ट्रेवल प्लान कर सकते हो, उनकी ट्रेवल टिकट्स प्लान कर सकते हो, उनके लिए होटल बुकिंग्स कर सकते हो। तो ऑब्वियसली जब आप उनके बिहाफ पे ये काम करते हो, चाहे आपने टिकट्स बुक की हैं, चाहे आपने होटल्स बुक की हैं, है ना, तो उसमें आप अपना मार्जिन रख के या आपकी सर्विस फीस जो है वो आप चार्ज करके पैसा कमाते हो। तो ये एक अच्छा काम है, इसमें भी बहुत स्कोप है। आपको बस थोड़ी सी नॉलेज लेनी होगी, और आप अपना, अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो बहुत ही बेटर है, नहीं तो आप अपने मोबाइल से ही काम जो है आपके इंटरनेट के थ्रू घर पे बैठ के कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात है अपने नेक्स्ट काम के ऊपर, 9वें काम के ऊपर। दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूशंस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है आजकल। बहुत सारे लोग जो है ना घर पे बैठ के ही आप ट्यूशंस लेना चाहते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ में भी अच्छे हो, आपको लगता है कि आप अच्छी टीचिंग कर सकते हो, तो आप जो है घर पे बैठ के ही आप डेली की कुछ टाइम की क्लासेस लगा के आप अच्छी खासी अर्निंग जो है घर पे बैठ के कर सकते हो। और सबसे बड़ी मजे वाली बात यह है कि जब आप ऑनलाइन ट्यूशंस करते हो ना, तो आपका जो एरिया है ना वो लिमिटेड नहीं रहता। आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी अगर स्टूडेंट बैठा है ना, तो आपसे वो घर पे बैठ के ट्रेनिंग्स ले सकता है। आप चाहे अपनी सिटी में बैठे हो, चाहे वो किसी और सिटी में बैठा है, या इवन कि आपकी सिटी में ही अगर आप अपने घर पे बैठे हो, वो अपने घर पे बैठा है, तो वो घर पे बैठ के अपना जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ले सकता है। तो आप यहाँ पे अपनी, ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा आपकी गुडविल बनती जाएगी, जितनी ज़्यादा आपके अच्छे रिजल्ट्स आते जाएंगे, उतने ही अकॉर्डिंगली आप अपना पैसा कमा सकते हो। अगर आप मिनिमम से भी फीस रखते हो, लेट्स से अगर आप सिर्फ 500 रुपया भी रखते हो, और आपको धीरे धीरे करके आप सोच लो कि आपको 100 या 200 स्टूडेंट्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि 100 या 200 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, अदरवाइज आपको पता है कि एक जगह पे आपको बहुत सारी जगह चाहिए होती है, एक क्लासरूम अगर आप बनाते हो तो। लेकिन ऑनलाइन में तो कोई लिमिट नहीं है, आप 100 लोगों को भी, 200 को भी, 500 को भी इकट्ठे पढ़ा सकते हो। तो मान के चलते हैं सिर्फ 100 लोग भी आपसे अगर ट्यूशन लेते हैं तो आप 50,000 रुपये महीने का कमा सकते हो। अगर आपसे 200 लोग भी लेते हैं ट्यूशन, तो आप 1 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लगता है आपको कि आप किसी भी चीज़ में अच्छे टीचर हो, आप अच्छे से पढ़ा सकते हो लोगों को, तो आप घर पे बैठ के ऑनलाइन जो है वो ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हो, राइट। चलिए दोस्तों, बातें हैं नेक्स्ट वर्क के ऊपर। नेक्स्ट काम के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी जुड़ के आप एक बहुत अच्छी खासी इनकम सेटअप कर सकते हो, बशर्ते कि आप इसके बारे में अच्छे नॉलेज लेके, कुछ पेशेंस रख के अच्छे से हार्डवर्क करते हो। तो अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप ऑनलाइन के अंदर कस्टमर को मिलवाते हो किसी भी सेलर को, यानी कि आपके कहने पे कोई भी लोग
या आपके इवन सुजेस्ट करने पे कोई भी लोग जो है किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, जो भी एफिलिएट में आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, एफिलिएट प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड करती हैं, तो आपके सजेस्ट करने पे अगर कोई भी कस्टमर जाके प्रोडक्ट बाय करेगा तो हर सेल के ऊपर ये कंपनीज आपको पैसा देती हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अमेजोन की बात करें या फ्लिपकार्ट की बात करें, है ना। अब अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स ऑलरेडी पड़े हुए। अब कस्टमर को कई बार नहीं पता होता कि उनकी नीड को क्या जो प्रोडक्ट है वो मैच करेगा, यानी कि उनकी नीड को सबसे बेस्ट सूटेबल प्रोडक्ट क्या है। तो आप क्या करते हो, आप वीडियोस के थ्रू या अपने ब्लॉग्स के थ्रू या इवन सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को ये गाइड करते हो। अगर वीडियोस के थ्रू करते हो तो ऑब्वियसली आप वीडियोस बनाते हो उसके लिए, या अगर इंस्टाग्राम के ऊपर भी हो या फेसबुक के ऊपर हो, वहां पे भी आप लोगों को रिटर्न में गाइड कर सकते हो या वीडियोस के थ्रू गाइड कर सकते हो। या आप अगर आप ब्लॉग कोई लिखते हो तो ब्लॉग के अंदर आप कुछ भी चीज के बारे में आप बता सकते हो। जैसे कि मान के चलते हैं कोई लेटेस्ट जो है वो फोन लॉन्च हुआ है मार्केट के अंदर, अब किसी बंदे को उसके बारे में डिटेल्स नहीं पता, वो ऑनलाइन सबसे पहले चेक करना चाहता है कि क्या वो मोबाइल उसके लिए बेस्ट है या नहीं है, या कौन कौन सा मोबाइल उसके लिए बेस्ट हो सकता है। तो उसके लिए मान के चलते हैं आप आर्टिकल्स लिखते हो ऑनलाइन, और आप आर्टिकल्स के अंदर उस कंपनी का, उस प्रोडक्ट का लिंक जो है वो शेयर करो। ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम, बाय।